एक वन टाइम एक्सेप्शन सरकार ने लिया है, 2032 तक इनके पास टाइम है हिस्सेदारी बेचने का। ये स्टॉक एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है लिस्टिंग के बाद से ही, अभी भी इनफैक्ट अपने इशू प्राइस के नीचे ही आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ट्रेड कर रहा है 764 के आसपास। इस खबर का कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं? यस, आई थिंक हर्षद जी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज ये एक बड़ा ओवरहैंग था। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है और इसमें जिस तरह का प्रेशर था कि 75% अगर डाइल्यूट करना है तो बहुत बड़ा फ्लोट मार्केट में आने वाला है, और उस लिहाज से आई थिंक वैल्यूएशंस तो कंपनी को डेफिनेटली नहीं मिलते। लेकिन इसके बाद आई थिंक जो अच्छी न्यूज़ ये है कि कंपनी ने पोस्ट लिस्टिंग कंटिन्यूसली उसकी जो एम्बेडेड वैल्यू बढ़ाई है, और इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आज की तारीख में एलआईसी के वैल्यूएशन सबसे लो पे है एट अराउंड 1.2। अगर पीयर सेट से कंपेयर करें, नो डाउट अगर पीयर सेट के जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन एलआईसी ने ऐसे बताया कि दे आर डेफिनेटली वर्किंग टू इंप्रूव देयर वीएनबी मार्जिन, नॉन पार बिजनेस काफी बढ़ाने की बात की है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड बेसिस पे ये बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, और इस न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि एलआईसी में अच्छी रैली आ सकती है, और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग चला गया है। और आगे जाते अगर बिजनेस मेट्रिक्स इंप्रूव होते हैं, वीएनबी मार्जिन सतत इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एलआईसी एज अ स्टॉक जो पीएसयू पैक में वन ऑफ द अंडर परफॉर्म रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, तो एलआईसी एक बार चार्ट्स देखेंगे मानस, एलआईसी। बिल्कुल, देखिए एलआईसी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट किया, वहां पर थोड़ा बाइंग देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। या तो अगर आपको 785 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले तब खरीदारी करिए, और या तो जब करेक्शन देखने को मिले 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके स्टॉक 700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो या तो करेक्शन पे खरीदारी करिए या तो ब्रेकआउट पे 785 के ऊपर खरीदारी करिए। ओके, तो 785 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकले तब आप वो तेज़ी की पोजीशंस में आएंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, एक दो और काउंटर्स जो हम मेंशन कर रहे थे, एक बार टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्फोसिस देख लिया जाए। कंसिडरिंग एलटीटीएस एलटीआई माइंट्री पर वैसे भी एक राय आई है तेज़ी की। प्रशांत, चार्टिकली इन्फोसिस क्या कैचअप करेगा? क्योंकि इस समय कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर अगर कोई ट्रेड स्पॉट कर रहा है वो लार्जली एलटीआई माइंट्री में ही स्पॉट किया गया है। आप शायद म्यूट पर है। अच्छा प्रशांत, थोड़ा संभल के, ये वीरू ना कि आदत खराब है, वो आपके नाम पर फिर शायरी लिख देंगे। वो कविता जी के नाम पर आपको पता ही है, इतनी लंबी शायरी, चौड़ी शायरी लिखी थी। जी जी बिल्कुल, आई बी केयरफुल। तो हर्षदा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1523 से लेके 1505 एक बहुत अच्छा गैप सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 1520 के स्टॉप लॉस से इसको कंफर्टेबली बाय किया जा सकता है, और यहाँ से में एक नया स्विंग है, यानी करीबन हम मान सकते हैं 1575 1580 इस लेवल तक ये जा सकता है। तो मुझे लग रहा है राइट लेवल टू एंटर, गैप सपोर्ट का एडवांटेज लेके बाय किया जा सकता है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, तेज़ी की तरफ आप वो पोजीशन ले सकते हैं। एक तो और ट्रेड्स जो आपने ध्यान में रखने हैं, जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पहले मोमेंटम आया है, यूपीएल। और यूपीएल में दरअसल आज बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, जैसे यतिन रीइटरेट कर रहे थे। आपको याद होगा परसों का सत्र जब ये खबर आई थी तो स्टॉक सुबह ही टूटने लगा था। मानस, चार्ट्स पर अब क्या संकेत है? अभी भी कमजोर टेरिटरी में है या फिर अब थोड़ी बहुत तेजी आ रही है नेशनल लेवल से? देखिए, कल रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए ये अभी भी जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेजेस हैं, उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई पैटर्न में रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। खरीदारी केवल 590 रुपए के ऊपर करेंगे, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 564 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे गया तो आपको कम से कम 540 530 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वीरू, अब जोड़ लेते हैं हमारे जानकारों को, देखते हैं उनके कॉल्स में कितना क्रिसमस चीयर है। हमारा साथ देंगे हमारे पैनलिस्ट, लेकर आइए, देखिए सब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रशांत सावंत, मानस जायसवाल, अमित सेठ और आशीष बहेती। और आशीष ही अकेले हैं जो इनफैक्ट ये क्रिसमस वाली थीम को मेंटेन किए हुए हैं। बाकी सब लोग अपने रेगुलर रेड और ग्रीन्स मिस करके अपने ग्रेज और ब्लैक्स में दिखाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आशीष, फिर शुरुआत आप ही से करेंगे, बताइए क्या है आपकी टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, इनफैक्ट मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। तो जो एटीएम माइंट्री में खरीदारी की सलाह रहेगी, कल बहुत अच्छा मूव देखने मिला और हमें लग रहा है जिस हिसाब से आईटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये यहाँ से वेल प्लेस्ड है फ्रेश हाइज दिखाने के लिए।
तो 6000 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह, जो इसमें टारगेट्स हमारे है वो 6250 6250 के टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो एलटीआई माइंट्री तेजी वाला ट्रेड, और आपको याद होगा गिरते बाजार में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे और फाइनली वो स्टॉक ऊपर ही जाकर बंद हुआ, तो एक मौका यहाँ पर तेजी का। टारगेट स्टॉप लॉसेस में आगे आपके लिए रिपीट जरूर करूंगी। मानस, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए कल जिस तरह मेट्रोपोलिस ने ब्रेकआउट दिया, जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले और जो प्राइस ब्रेकआउट हमें मेट्रोपोलिस में देखने को मिला है, आई थिंक ये रैली बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए। इसलिए 1679 के स्टॉप लॉस से आप मेट्रोपोलिस में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 1775 1775 के टारगेट्स पॉसिबल है मेट्रोपोलिस में। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है 1700 वाला। 51 रुपीज पे कल की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 34 के नीचे रहेंगे और टारगेट यहाँ पर 80 से 85 रुपए की रेंज में होंगे। ओके मानस, हालांकि मैं आपकी राय दूं, अब हर्षदा ने नोट कर लिया है ना और बोल दिया है, अब यही है आपके साथ क्लोजिंग में भी कुछ ना कुछ मौका देखकर पहन के आ जाइए, वरना जीना दुश्वार कर देंगे आपका ये। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन पहन के आएंगे राजेश जी आपके लिए भी, अमित जी आपके लिए, प्रशांत जी आपके लिए भी। रेड पहनने से थोड़ा डर लगता है वीरेन जी, तो ग्रीन पहन के आएंगे क्योंकि हाँ, 2 दिन जब पहले इसी- की सेलिंग देख के रेड हैं। थोड़ा डर लगता है। मैं इसीलिए बोल रही हाँ। थी रेड या ग्रीन, जो भी, आप वाइट भी पहन ले। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए, ओके मेट्रोपोलिस बाय कॉल है आपके यहाँ पे। प्रशांत जी, मैसेज ये आपके लिए भी है, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल कॉल दीजिए। आपका बाय ट्रेड क्या रहेगा आज? जी मीनू जी, हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम आरबीएल बैंक की तरफ देखें, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था रेजिस्टेंस के ऊपर, और अब जो परसों के डिप आई है वो बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक बाउंस आया है, 275 कल की क्लोजिंग है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 264 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 295, 295 से लेके 300 के जोन तक। ओवरऑल मुझे लग रहा है अब ये एक स्विंग हाई नया बना सकता है। ओके, आरबीएल बैंक और मूव अच्छा है यहाँ पर, और बाय कॉल है प्रशांत जी की। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग, आपका आज ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, आज का मेरा टॉप पिक रहेगा एलटीटीएस। एलटीटीएस का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, स्टॉक एक स्टेडी अप ट्रेंड में था। 2 दिनों का यहाँ पे पुल बैक आया जिसने अपना 20 डेमा वायलेट नहीं किया और कल 20 डेमा से स्टॉक ने बाउंस करके 10 डेमा के ऊपर क्लोज किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एलटीटीएस बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 5250 5300। स्टॉप लॉस रहेगा 5050 का। ओके, तो ये फिलहाल आ गया है एलटीटीएस। तो एलटीआई माइंट्री का ट्रेड आ गया और एलटीटीएस भी आ गया। राजेश सातपुते भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आप तो एकदम गायब हो गए थे, हमें लगा आप तो क्रिसमस छुट्टी पर निकल गए। मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग एवरीवन। नहीं हर्षदा जी, कुछ घर में कुछ इवेंट था। अच्छे से हो गया ना इवेंट? मुझे पता है, मुझे जानकारी मिल गई, लेकिन सब अच्छे से हो गया ना? बहुत बढ़िया। इसके लिए वो पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा इस काम को थोड़ा बाजू रखना पड़ा। तो ऑब्वियसली एक बहुत बढ़िया इवेंट हुआ एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी नाउ। वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बताइए फिर आज तेजी कहाँ करवाएंगे? हर्षिता जी, देखिए नजर एचडीएफसी बैंक पे ही है, वीरेन ने भी उसका जिक्र किया, तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर ब्रेकआउट है। इसका जो टारगेट रहेगा एचडीएफसी बैंक का वो रहेगा 1740 1750, ये रेंज है उसका। तो 1690 के आसपास फ्यूचर में क्लोज हुआ है और जो ब्रेकआउट हुआ था वो 1680 का लेवल था। तो अकॉर्डिंग टू दैट 1670 ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो रहेगा वो 1740 1750। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में एक मौका तेजी का। अच्छा, मैं हमारे टीम से पूछ रही थी गावा साहब कहाँ है, तो गावा साहब छुट्टी पे निकल गए हैं। मुझे लगा थोड़ी सी देरी हो गई, वो भी शायद कुछ ऐसे रेड या ग्रीन ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो है नहीं, आज हमारे साथ था। फंडामेंटल नजरिया भी कुछ ही देर में आपके साथ पेश होगा, लेकिन जो ट्रेड सामने आए हैं वो आपके लिए फटाफट से हम रिकैप कर देते हैं। तेजी की ही बात हो रही है और टेक्नोलॉजी काउंटर्स फोर फ्रंट पर रहेंगे। इनफैक्ट नीरज बाजपेयी भी इसी का इंडिकेशन दे रहे थे कि आज नैस्डैक की तेजी देखिए, पूरा आईटी सेक्टर रेडार पर रहेगा। एलटीआई माइंट्री पर एक बाय कॉल
आशीष भैती ने दिया है 6250 के टारगेट के लिए तेजी करे, 6000 का इनका स्टॉप लॉस है। मेट्रोपोलिस हेल्थ ये है मानस का पिक, 1775 का टारगेट, 1679 का स्टॉप लॉस और आरबीएल बैंक 295 का पहला टारगेट, फिर 300 की तरफ भी बढ़ सकता है। प्रशांत सावंत की पिक है, 264 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके साथ ही एलटीटीएस में भी तेजी की पोजीशंस लेकर चलनी है। 5250 आपके लिए पहला टारगेट है और स्टॉप लॉस 5050 का रहेगा। और फिर एचडीएफसी बैंक तेजी करे, फ्यूचर्स में 1740 और 1750 तक के लेवल्स, स्टॉप लॉस आपके लिए 1670 के आसपास रहेगा। ये वो सभी ट्रेड्स हैं जो हमारे जानकारों ने आपके लिए अभी किए हैं शॉर्टलिस्ट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।